इंशाल्लाह। अब आते हैं हम लिसनर्स के ऊपर। एवरी लोड बैलेंसर मस्ट हैव वन और मोर लिसनर कॉन्फ़िगर्ड। हर लोड बैलेंसर के साथ आपने एक लिसनर लगाना होता है। लिसनर देखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अ सी नेम कॉन्फ़िगर्ड टू द ए रिकॉर्ड नेम ऑफ द लोड बैलेंसर। अच्छा, ये ए रिकॉर्ड डीएनएस के अंदर होता है, ये डीएनएस का टॉपिक है। Every listener is configured with a protocol and a port for a front end connection and a protocol and port for the back end connection. हर लिसनर जो है वो किसी पोर्ट पे लिसन करता है और किसी पोर्ट प्रोटोकॉल पे काम करता है कि इस प्रोटोकॉल पे ये रिक्वेस्ट आएगी तो ये भेजना कौन सी प्रोटोकॉल को है, कौन सी पोर्ट के ऊपर। इनकमिंग रिक्वेस्ट किस पोर्ट से आएगी और भेजना किस पोर्ट पे, बैकएंड पे, किस प्रोटोकॉल पे और किस पोर्ट पे रिक्वेस्ट आएगी और भेजना किसको है, उसको बैकएंड के ऊपर, किस प्रोटोकॉल और किस पोर्ट के ऊपर। इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें HTTP है, HTTPS है, TCP है, SSL है। लोड बैलेंसिंग के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंक्लूडिंग आइडल कनेक्शन टाइम आउट, क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, कनेक्शन ड्रेनिंग, प्रॉक्सी प्रोटोकॉल, स्टिकी सेशन एंड हेल्थ चेक्स। ये अभी देखते हैं हम ये क्या होते हैं और इनको मॉनिटर करके आप चेंज भी कर सकते हो। इनको वन बाय वन देखते हैं। आइडल कनेक्शन टाइम आउट, तो लोड बैलेंसर बीच में बैठा होता है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, ये लोड बैलेंसर है बीच में, बाहर की दुनिया से रिक्वेस्ट आ रही है इस पोर्ट के ऊपर और इसको पता है कि ये जो रिक्वेस्ट आएगी मैं इस पोर्ट से आगे भेज दूंगा, इस कंप्यूटर को भेज दूंगा या किसी दूसरे कंप्यूटर को भेज दूंगा। तो एक पोर्ट पे सुनता है वो और दूसरी पोर्ट से वो आगे भेजता है। ठीक है, फॉर ईच कनेक्शन ये एक आइडल टाइम आउट मेंटेन करता है कि अगर जो है फॉर एग्जांपल ये कनेक्शन बना के रखा हुआ है ना इसने, ये 1 की रिक्वेस्ट आ रही है तो ये 1 की रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है। अब अगर जो है 1 मिनट तक रिक्वेस्ट नहीं आती तो वो ये समझता है कि अब ये आइडल हो गया है, अब मुझे इसका कनेक्शन बंद कर देना चाहिए। जब आइडल पीरियड एक्सपायर हो गया तो लोड बैलेंसर इस कनेक्शन को बंद कर देगा। ठीक है, 60 सेकेंड का बाय डिफॉल्ट आइडल पीरियड होता है फॉर बोथ कनेक्शंस। तो 60 सेकेंड के बाद जो बोलेगा कि यार ये तो रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही, अब मैंने ये जो कनेक्शन ओपन करके रखा हुआ है इस कनेक्शन को बंद कर देना चाहिए। ठीक है जी। क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया AWS में जोन्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक जोन हो सकता है एशिया में हो, एक जोन जो है अमेरिका में हो। तो आप क्रॉस जोन पे रहते हुए भी लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट आए जो कि आप इस जोन को फॉरवर्ड करो, एक रिक्वेस्ट आए वो दूसरी जोन पे चले जाए। अगर आपने ये एनेबल किया हुआ है तो रिक्वेस्ट वो देखेगा कितने इंस्टेंसेस मौजूद हैं, उसको इससे कंसर्न नहीं होता कि ये इंस्टेंसेस कहाँ पर हैं। और क्रॉस जोन में लोड बैलेंसिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको, ये एक जोन है, ये दूसरा जोन है। ठीक है, ये लोड बैलेंसर बैठा हुआ है। अब बाहर की दुनिया से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो हो सकता है कि एक रिक्वेस्ट इधर भेजे
और एक रिक्वेस्ट इधर भेजे, ठीक है। तो क्रॉस जोन में लोड बैलेंसिंग हो रही हो, ये जोन 1 है, जोन 1 Z1 और ये Z2 है, ठीक है। तो मल्टीपल जोन्स में जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो रही हो क्रॉस जोन में, लेकिन ये आपको सेट करना पड़ेगा, वरना एक ही जोन में जो है वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा होगा, ठीक है। तो कोशिश करें हर जोन में बराबर इंस्टेंसेस हो, बराबर कंप्यूटर्स चल रहे हो, ताकि अगर एक जोन बैठता है तो बाकी जोन में फॉल्ट टॉलरेंस हो, बाकी जोन में काम हो जाए आपका। कनेक्शन ड्रेनिंग, कनेक्शन ड्रेनिंग का मतलब है जो आपको लग रहा है कि इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी हैं, तो उनको रिक्वेस्ट ना भेजी जाए। क्रॉस जोन का मतलब है बेटा, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान में एक जोन बना हुआ है, ठीक है, और ये एक जोन है यूएसए में। तो AWS क्या करेगा, लोड बैलेंसर, ये AWS का लोड बैलेंसर है मिसाल के तौर पर, इसको जो भी रिक्वेस्ट मिल रही होंगी, 4 रिक्वेस्ट आ रही है, तो एक रिक्वेस्ट वो एक जोन में भेजेगा, एक रिक्वेस्ट वो दूसरे जोन में भेजेगा, फिर एक रिक्वेस्ट इस जोन में भेजेगा, फिर एक रिक्वेस्ट इस जोन में भेजेगा, जोन में बराबर बराबर रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग, ठीक है। गेमिंग जोन नहीं है बेटा, क्या हो गया, जोन्स बनाए हुए हैं ना, जैसे अगर आप कभी डाउनलोडिंग कर रहे हो, आप देखो जोन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। कहते हैं आप कौन से सर्वर से करना है, आपको एशिया के सर्वर से करना है, जापान के सर्वर से करना है, ठीक है। चलें जी, कनेक्शन ड्रेनिंग पे आते हैं। टाइम जोन नहीं है बेटा, जोन है, बस रीजन है, पूरी दुनिया को उन्होंने रीजन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। कनेक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, अगर आपके इंस्टेंसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है, बल्कि रीजन को भी छोड़ें, ये एक इंस्टेंस बना हुआ है, ये एक इंस्टेंस बना हुआ है, और ये एक इंस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर है लोड बैलेंसर का, ये लोड बैलेंसर है, उसको एक रिक्वेस्ट आई, उसने इधर आगे फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। फिर एक रिक्वेस्ट आई, अब इधर फॉरवर्ड कर दी, अब एक रिक्वेस्ट आई, इधर फॉरवर्ड कर दी, अब चौथी रिक्वेस्ट आई इसके पास, तो चौथी रिक्वेस्ट उसूलन तो ये इंस्टेंस नंबर इंस्टेंस नंबर 1 को भेजनी चाहिए रिक्वेस्ट, लेकिन वो इंस्टेंस 1 को नहीं भेजेगा, ये अगर अनहेल्दी हो गया, ये नोड अनहेल्दी हो गई, ठीक है। शायद ये नोड अनहेल्दी हो गई,
तो अब इसको रिक्वेस्ट नहीं भेजो भाई, अनहेल्दी हो गई है, उसके पास जितना लोड है उसको बर्दाश्त करने दो, पहले उस लोड को सॉल्व कर ले फिर हम भेजेंगे। तो 1 पे अब रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, नई रिक्वेस्ट आएगी तो वो 2 पे जाएगी, ठीक है, या 3 पे जाएगी। 1 पे नहीं भेजो, 1 जो है अनहेल्दी हो गया। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ड्रेनिंग। ताकि जो इन फ्लाइट रिक्वेस्ट है 1 के पास, 1 के पास जो अभी करंट लोड है पहले उसको वो हैंडल करने दो, ठीक है जी। प्रॉक्सी प्रोटोकॉल, अच्छा आप क्या कर सकते हो, लोड बैलेंसर के साथ एक ह्यूमन रीडेबल हेडर लगा सकते हो। अगर आपने प्रॉक्सी प्रोटोकॉल को इनेबल कर दिया, आपने कहा मैं प्रॉक्सी प्रोटोकॉल लगा देता हूँ, तो जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके साथ एक हेडर लग जाएगा जिसमें कनेक्शन की इंफॉर्मेशन जारी होगी, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर। यानी बाहर से जो भी रिक्वेस्ट आएगी, बाहर से जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ये आगे फॉरवर्ड होने से पहले इसके साथ हेडर्स लग जाएंगे कुछ। इसके साथ कुछ हेडर्स लग जाएंगे, जिस हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी कि सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर कौन सा है, मतलब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन इसके साथ अटैच हो जाएगी। स्टिकी सेशन, स्टिकी सेशन का मतलब है ये आपका लोड बैलेंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसने एक सेशन स्टार्ट किया, उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी, जो कि यहाँ पर 4 इंस्टेंस चल रहे थे, उसमें से इस वाले के पास चले गई, ठीक है। अब जब ये दोबारा रिक्वेस्ट करेगा तो आपके ख्याल में ये किसके पास जानी चाहिए, 1 के पास जानी चाहिए, 2 के पास जानी चाहिए, या 3 के पास जानी चाहिए? उसका सेशन ओपन है अभी। अच्छा, लॉजिक भी यही कहती है कि आप ये रिक्वेस्ट जो है 1 के पास ही भेजें, क्योंकि ये आधा काम कर चुका है उसका, तो ये सेशन एफिनिटी कहलाती है कि उसके जो फर्दर रिक्वेस्ट भी आएंगे वो भी उसी इंस्टेंस को भेजे जाएं, बजाय इसके कि किसी दूसरे इंस्टेंस को भेज दिया जाए। तो सेशन एफिनिटी का मतलब है कि एक रिक्वेस्ट, किसी यूजर की एक सेशन की एक रिक्वेस्ट अगर आपने किसी इंस्टेंस को भेजी है, उसकी बाकी रिक्वेस्ट भी उसी को ही भेजो, बजाय इसके कि 2 को भेजो या 3 को भेजो, तो ये भी 1 को ही जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेशन एफिनिटी।